का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ईवीएस का एनसीईआरटी जो नया सिलेबस है आप लोगों का, उस सिलेबस से मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए खुद से क्वेश्चन टाइप किया हूं। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो होगा ईवीएस का सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी टेट हो, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई भी हो, उसके लिए हिट होगा भाई। क्योंकि मैं जो है सिलेबस के अनुसार आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और सिलेबस क्या है भाई, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका सिलेबस मैं करा दिया हूं। आज जो होगा मेरे दोस्तों, 2 चैप्टर को लेकर के आया हूं सिलेबस में। आज 2 टॉपिक से होने वाला है, सजीव किसे कहते हैं और सजीव जगत और पादप और जंतु। इतना देखिए, कल हो गया है एक, अब चलेगा 2 चैप्टर का चल रहा है आज। और काफ़ी मज़ेदार तरीका से कराऊंगा, क्योंकि भाई जो भी एग्ज़ाम में अब की बार जो पूछेगा ना, आपको पता है कि अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आउट ऑफ सिलेबस आया था ईवीएस। भाई कहाँ से आया, अब था आप लोगों को पता चलेगा भाई क्वेश्चन पूछता कहाँ से है, ठीक है। तो इस क्लास को करें आप लोग, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहली बात को आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहली बात शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि भाई ये जो क्लास है ना वह कुछ अलग है, न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो पहले देख लीजिए भाई टेट में पूछे गए प्रश्न क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और जो नंबरिंग होगा ना, नंबरिंग देकर के आप लोग उत्तर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है। समुद्र जल, वर्षा जल, पर्यावरण और हरे पौधे। बताए ऑक्सीजन बोले तो O2 कहाँ से आता है, तो आप सभी को पता है भैया कि भाई पौधे से आता है। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डी किया। अब भैया यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हमसे, यहाँ पे च छूट गया हुआ है ना, तो इसको कहिए चमगादड़। चमगादड़ स्तनधारी है, क्योंकि पता है आपको स्तनधारी का बाहर की ओर कान होता है और वो बच्चा देता है। तो चमगादड़ जो है स्तनधारी है, क्योंकि वह क्या है, बच्चा देता है। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डी किया। भाई नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चा देने वाला आपका ऑप्शन सही चला जाएगा। अगला प्रश्न आइएगा, प्रश्नों को करते हैं मजेदार तरीका से। भाई क्वेश्चन भी मजेदार है, और आप लिखना चाहे तो आप इसको रोका करके लिख सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ अलग आएगा ही नहीं। क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। कोई भी पौधा होता है, हरा पौधा है ना, उससे जो गैस निकलती है बाहर की ओर वह ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन, जिसे हम लोग लेते हैं और हम लोग उसको क्या देते हैं भाई, हम लोग उसको CO2 देते हैं, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा बाहर निकलने वाला। तो जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जाते हुए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। भाई नंबरिंग देना है, जो भी नंबरिंग है उसको देकर के आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। भैया आपको पता है कि कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य और पौधे दोनों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। तो मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुने, मनुष्य और पौधे दोनों के द्वारा बोल रहा है, तो ये बात गलत हुआ, ठीक है। मनुष्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निष्कासन करता है, तो मनुष्य कभी भी ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं करता है, ये आपका गलत हुआ। पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निष्कासित करते हैं, ये बात सही है। पौधा ऑक्सीजन भी निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है रात्रि को, आपको पता है ना भाई। तो जिन्होंने सी किया उनका सही जाते हुए। अब आया भैया, अब आया आपका सी टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं। भाई जितना भी हो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैं आप सभी को बताऊं एक विशेष सूचना, क्या भैया आप सी टेट तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं, एच टेट, एम टेट, कोई भी टेट की तैयारियां कर रहे हैं, ईवीएस जो है ना आप इधर का उधर कर रहा है, यूपी वाला का सी टेट में ला रहा है, सी टेट का यूपी वाला में ले जा रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से अब ईवीएस पूछने का स्तर हो गया है। निम्नलिखित, चलिए नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से गर्दन को आगे पीछे करता है। तो कहीं भी लिखा है झटका से आगे पीछे, है ना, तो वहां पे मैना होगा। क्या होगा भैया, मैना होगा। लेकिन उल्लू जो है
उल्लू की बात करूं तो ये झटके से पीछे नहीं करता है आगे पीछे, या घुमा लेता है कितना डिग्री, तो 360 डिग्री घुमा लेता है, याद रखिएगा। या आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भाई, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, माने अधिक दृष्टि किनका है। तो आप लोग पढ़े हैं चीलबाज गिद्ध, ये ट्रिक क्या है, चीलबाज गिद्ध इनका जो दृष्टि है ना वह मनुष्यों से भाई कितना गुना है भैया, 4 गुना बड़ा है, ज्यादा है। तो चीलबाज और गिद्ध कहीं पे है आपको दिखाई दे रहा, ये आप गरुड़, गरुड़ बोले तो बाज, आपका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन मजेदार है ना, आप लोग एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी कोई मजेदार तरीका से, सभी कोई लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करके बुला लीजिए, भाई क्लास चल रहा है यहाँ पे और शुरुआत हो गई है काफी धमाकेदार। चलिए, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। देखिए सिर को इधर उधर करता है वो सांप, ठीक है। तो ये क्या किस प्रकार की अनुक्रिया होती है, देखिए कंपन के कारण होता है। क्या होता है, तो कंपन के कारण होता है। तो यहाँ आपका उत्तर कौन सा होगा उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है, जिसके वजह से हम लोग कहते क्या है भाई गाँव देहात में, भाई सांप नाग नागिन का डांस देख रहे हैं। डांस कुछ नहीं भाई, जब बीन बजेगा तो वो अपना सर हिलाएगा हिलाएगा। आपका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ये किया। अगला प्रश्न सभी कोई उत्तर दीजिए, सभी कोई। चलिए, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी जो होती है वह अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, है ना। देखिएगा पक्षी को वो अपना गर्दन खूब हिलाता है, कोई चीज़ खाने में या कीड़ा मकोड़ा को खाने में, है ना, गर्दन को खूब हिलाएगा। क्यों हिलाता है, क्योंकि उसकी जो आंखें होती है ना दोस्तों, वह आंखें स्थिर होती है, जिसकी वजह से गर्दन को हिला हिला करके इधर उधर के वस्तु को देखता है। देखिए कहीं पे लिखा है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, इसीलिए गर्दन हिलाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने भी किया यहाँ पे। अगला प्रश्न आ जाइए, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है। नीचे दिया हुआ है कौन सा जानवर, तो छिपकली, गौरैया और कछुआ। इसके बारे में आपको विशेषता बताना है भैया, बता दीजिए विशेषता क्या होगा तीनों का, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये सब क्या है भाई, अंडा देता है। क्या देता है भैया, अंडा देता है। सब में सेम विशेषता क्या है, ये सब आपका अंडा देने वाला जीव है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, निम्नलिखित पक्षियों में कौन सी पक्षी, है ना, कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेता है। मैंने अभी अभी बोला कि 360 डिग्री घुमाने का काम जो करता है वह उल्लू करता है भैया। कौन करता है, आपका उल्लू करता है। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, उल्लू हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिन्होंने उल्लू किया उनका सही जा रहा है। अगला है भैया, कुछ जानवर रात में जगते हैं, ये जानवर हर चीजों को किस रंग में देखते हैं। फटाफट उत्तर कीजिए आप लोग, फटाफट उत्तर कीजिए। जो रात्रि में जो जानवर चलते हैं उसको कैसा दिखाई देता है। चलिए क्या बात है, काला और सफेद। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने सी किया। अगला प्रश्न है ध्यान से, और ये कूट है तो कूट को थोड़ा सा ध्यान से कूटा जाएगा। ठीक है, अच्छे से कूटा जाए कूट को। निम्नलिखित कथनों पर सही कथन को कार्य चुनने के लिए, कोई बात नहीं भाई, सही कथन चुन देते हैं। कार्य क्या कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, जिसका बाहर की ओर कान होता है और बाल होता है वो बच्चा देता है। बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं भैया, अंडा देते हैं। ये भी बात सही बोला, लेकिन ये दोनों बात उल्टा बोला है यहाँ पे, आप लोग पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, आपका कूट में कौन कौन सही जाएगा, 1 और 2। चलिए 1 और 2 कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वह डी, 1 और 2 वाला ऑप्शन है। 1 और यहाँ पे 2 है। ठीक है, चलिए आपका उत्तर जिन्होंने डी किया उनका सही जाते हुए। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आजकल, जो न्यू सिलेबस है उसका जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक पर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोग रेगुलर करना क्या भैया, आप लोग रेगुलर 8 बजे आ जाना है शाम में। ठीक है, और लाइव में लगे कि आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं उस प्रकार से क्लास करें और जवाब जरूर दें नंबर दे करके। और एक और बात मैं आपको बता दूं भाई, 95 070 95
969 ये नंबर है भैया। इस नंबर से जुड़े और बोले कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए। और ये ग्रुप आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक नौकरी नहीं लगती है, तब तक सहयोग करेगा शिक्षक बनने के लिए। ये बात याद रखें अपने माइंड में, ठीक है। चलिए, इतना सहयोग मैं कर दूंगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से जीव प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों मिलाता है? बताए भैया, पेड़ पौधा और जीव जंतु में दोनों में कौन सा मिल जाता है? मिलने वाला काम बताए, कौन सा दोनों में होता है, ये बात बताइए। क्वेश्चन समझ में आया ना? तो दोनों में भाई प्रजनन होता है, दोनों में वृद्धि होता है। मानव भी बढ़ते हैं, जंतु भी बढ़ता है और पेड़ पौधे भी बढ़ता है। तो और प्रजनन की बात करूं तो दोनों में प्रजनन होता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो जा रहा है वह डी पर चला गया, ठीक है। चलिए, जिन्होंने डी किया उनका सही जाते हुए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक कर लेता है। तो भैया सी टेट के लिए यह हीट है, केवल सी टेट के लिए मैं बता रहा हूँ ये, है ना। लेकिन ये जो चल रहा है ईवीएस हर टेट के लिए चल रहा है। ऑल टेट, जितना भी टेट होता है भारत में, उस सभी टेट के लिए चल रहा है एग्जाम के लिए, है ना। सभी टेट का क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। तो भैया गंध से पहचानने का काम चींटी भी करता है, रेशम का कीड़ा भी करता है। तो आपका दो उत्तर में से आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बताए दो उत्तर में से कौन सा होगा। तो भैया रेशम का कीड़ा जो है वह कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को क्या करता है, पहचान लेता है। याद रखिएगा, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। बहुत अच्छा है। चलिए, अब आया टेट का। अभी सी टेट चल रहा था, अब टेट का। टेट समझते हैं भैया? नहीं समझते, मैं आपको बता देता हूँ। टेट क्या होता है कि भारत में जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, यूपी टेट, बी टेट, है ना, सुपर टेट, जितना भी पात्रता परीक्षा होता है, सभी टेट का प्रश्न मैं लेकर के आपके सामने में मौजूद हूँ और आप लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात ध्यान से सुने, 8 बजे रेगुलर आना है और सभी को भाई अपने दोस्तों को बुला करके आना है, ठीक है। अपने दोस्तों को बुला लेना है, फटाफट अपने दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि जो भी होगा ना भाई, काफी खतरनाक क्लास होने वाला है, ठीक है। मजेदार क्लास और खतरनाक क्लास, ठीक है। अधिक से अधिक प्रश्नों को कराऊंगा, मजा आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण, सुनिएगा ध्यान से जवाब देना है आप सभी को। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? भैया आपको पता है कि आप लोग बचपन से पढ़े होइएगा कि भाई क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ये पौधे जो होते हैं वह हरे होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, याद रखिएगा। तो क्लोरोफिल में पूछेगा क्वेश्चन, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर आते हैं। शेयर कीजिए सभी कोई, अपने दोस्तों को बुलाइए। आपके दोस्त इधर उधर भटक रहे होंगे भाई, है ना, व्हाट्सएप चला रहे होंगे, बोलिए कि भाई क्लास को ज्वाइन कर जाए, मजा आ जाएगा क्लास में आपको। क्योंकि आपके जब फ्रेंड रहेंगे ना, तो आप ये जवाब दीजिएगा, आपके फ्रेंड भी देंगे, तो भाई उसमें कंपटीशन बना रहता है कि भाई कौन ज्यादा सही करेगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को जरूर शामिल कीजिए, जहां पढ़ाई कीजिए वहां पे। भाई जड़ी बूटी की रानी किसको कहते हैं? बस एक लाइन में आप लोग जवाब दीजिए, जड़ी बूटी की रानी किसको कहा जाता है? आप लोग बताए जरा, फटाफट करें। चलिए, तुलसी है ना, इसकी पूजा की जाती है और इसको जड़ी बूटी की रानी कहा जाता है। किसी को बुखार लग जाए, मैं आपको बताता हूँ, किसी को बुखार लग जाए तो श्याम तुलसी उबाल करके, मीठा डाल करके, उसमें गिलोय डाल करके और उसको पी लीजिए भैया, बुखार आपका कुछ ना कुछ डाउन हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे चढ़ता है ना बुखार, तो चढ़ना बंद कर देगा, ठीक है, एक ही रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं? भैया आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो हरा पौधा क्या लेता है? भैया पता है आपको? तो हरा पौधा जो है वह CO2 को सोख लेता है वायुमंडल से। CO2 बोले तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भैया यहाँ एक किया उनका सही जाते हुए। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था अब की बार सिलेबस से, ठीक है। इसी से क्वेश्चन पूछा था जो काफी लोग फेंकाए हैं, लेकिन भाई बहुत लोगों को आ रहा है भाई, अच्छी बात है, आप लोगों का कमेंट सही जा रहा है। तो उसको किण्वन कहते हैं। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने किण्वन किया। चलिए, अगला है कि एक वयस्क मानव के कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अस्थि बोलते हैं हड्डी को, क्या बोलते हैं भैया? हड्डी को। बताए 305, 275, 206, 175, क्या होगा आपका उत्तर? फटाफट करे।
चलिए 206 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। और बच्चों का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जो हड्डी होता है वह 302 होता है, याद रखिएगा। ये भी बातों अपने माइंड में बैठा करके रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है। आप सभी से बार बार मैं कह रहा हूँ भैया, एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, फटाफट शेयर करें और बुलाएं उनको, ठीक है। फटाफट सभी को मैं बता रहा हूँ, है ना, जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं मेरा क्लास, सभी को बोल रहा हूँ कि एक बार शेयर करके आ जाइए, क्लास में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्लास आपका वहीं से चलेगा, ठीक है। आइए, फूलों की घाटी, आपको पता है कभी भी नंबर देकर के उत्तर देना है, आप लोग नंबर देकर उत्तर दीजिएगा। फूलों की घाटी भैया कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। भाई फूलों की घाटी कहे तो इसका नाम, रियल नाम मैं बता देता हूँ, चमोली। क्या नाम है उसका? चमोली नाम है। और ये जो चमोली जगह है आपका उत्तराखंड में है भैया। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने उत्तराखंड किया, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन आया रसायन विज्ञान टाइप का क्वेश्चन, और काफ़ी लोगों ने इस बार इस प्रकार का प्रश्न एक डाल दिया था जो काफ़ी लोग फेंका गए थे, है ना। तो भाई मैं जितना भी क्वेश्चन डाला है मैं सभी को कराऊंगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीजन और अपचयन होता है। भैया ऑक्सीजन और अपचयन जब होता है तो प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण और अपचयन होता है? ऑक्सीकरण कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण किसका होता है? तो ऑक्सीकरण जो होगा मेरे दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा क्या? जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का उपचयन होता है। याद रखिएगा आप सभी को, जल और NADP, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। पता, अच्छी बात है भाई। पौधा को, ये जो पौधा होता है मैं आपको बार बार बना करके बताता हूँ, ये वायुमंडल का क्या है? शुद्धिकारक है। क्यों शुद्धिकारक है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जहरीले गैसों को लेकर के उसको प्यूरिफाई करके हम लोगों को क्या देता है? ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो शुद्धिकारक हुआ कि नहीं हुआ भैया? बताए, शुद्धिकारक हुआ कि नहीं हुआ? तो पौधे को, तो ये किसके द्वारा होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब जो होता है वह शुद्ध करने का काम होता है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा सबसे बेटर सी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका गलत जा रहा था, ठीक है। चलिए, जिन्होंने सी किया है उनका सही गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाई बर्फ पर अंडे देने वाली पक्षी का नाम बता दीजिए। भैया जो बर्फ पर जो अंडा देता है, समझ सकते हैं भाई, मजेदार पक्षी होगा ना भैया। चलिए बहुत अच्छी बात है, उसका नाम है पेंगुइन। देखिए पेंगुइन जो होता है वह उड़ता नहीं है दोस्तों, आप लोग देखे होइएगा, या गूगल कर लीजिए नहीं देखे हैं तो, या यूट्यूब कर लीजिए पेंगुइन लाइव वीडियो, ठीक है। मजेदार तरीका से वहां चलते हुए नजर आएगा, है ना, 2 पैरों पर चलता है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक में कौन सा? भाई कीटनाशक का काम कौन करता है? नीम का पेड़ करता है ना भैया, करता है ना भाई। नीम का पेड़ का जो पत्तियां होती है, पत्तियां को गेहूं में डाल दीजिए तो उसमें घुन लगने से बचता है। तो ये क्या है? जैविक कीटनाशक का काम करता है भैया। आपका उत्तर ये होगा। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। निम्नलिखित में कौन सी प्रकृति वनस्पति वनस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? देखिए वनस्थलीय में कौन सा पाया जाता है? महोगनी, कैक्टस, फर और चंदन। देखिए वनस्पति मरुस्थल बोले तो बालू के इलाका में कौन सा पाया जाता है? तो आपको पता है कि बालू के इलाका में कौन सा मिलेगा, बताए। ये मान लीजिए बालू है तो इस इलाका में कौन सा पौधा मिलेगा? आपको पता है क्या होगा? चलिए, कैक्टस जो होता है, कैक्टस में बहुत सारे कांटे होते हैं, तो जो भी बालू पर होने वाला जो पौधा होता है उसमें कांटे आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। आपका उत्तर बी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि दही निर्माण हेतु कौन सी सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? देखिए दही को हम रख देते हैं जमने के लिए, तो बैक्टीरिया के कारण जमता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस नाम है उसका। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया को खाया जाता है, ठीक है। जब भी आप लोग दही खाते होइएगा तो इस बैक्टीरिया को जरूर खाते होइएगा, ठीक है। इस बैक्टीरिया को, जीवाणु को जरूर खाते होइएगा, ठीक है। खाने वाला बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि मानव रुधिर वर्ग की खोज, है ना, ब्लड ग्रुप की खोज। क्या बोला? मानव रुधिर वर्ग बोले तो क्या? ब्लड ग्रुप की खोज। क्या बोला भैया आपसे? ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? तो लैंड स्टीनर साहब किए हैं। किसने किया भैया? लैंड स्टीनर। बहुत अच्छी बात है। नंबर देख के उत्तर करे आप लोग, जिन्होंने एक किया उनका सही जाते हुए। चलिए, प्याज, आलू, अदरक क्या है? भैया एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और बार बार पूछता है, रिपीट करता है। ये हजारों बार पूछा होगा, 1000 बार नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि 1000 बार एग्जाम नहीं हुआ होगा।
काफी बार क्वेश्चन ये पूछता है भैया, ये आपका ताना है, क्या है आपका ताना है। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ताना किया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से और पूरे रिलैक्स होकर के उत्तर करें। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें, एक बार जोरदार शेयर करके बुला लीजिए अपने दोस्तों को। यहाँ क्लास चल रहा है भाई, शुरुआत हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे जहाँ पे शुरुआत भी नहीं हुआ है, तो मैं आपको शुरुआत कर दिया हूँ आज से ही, जब तक एग्जाम नहीं होती है तब तक मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, सीक्रेट बात, ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान से आप लोग मेरे यहाँ पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे यहाँ जो पेडागोजी होता है ना भैया, पेडागोजी जो होता है ना, वह ऑपरेशन वाली क्लास होता है। एक बार देखेंगे जीवन में कभी फेल नहीं करेंगे। कोई भी पेडागोजी होगा आप उसका चीर फाड़ करके आइएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये चल रहा है आपका ईवीएस का डिमांड था, इसलिए मैं ईवीएस करा रहा था। ठीक है, करा रहा हूँ। चलिए, कांटे नुमा पतिया को दर्शाए हुए एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। ये जो कांटा नुमा जो पौधा होता है आप सभी को पता है, वह कभी भी अभी हाल ही में बोला मैंने कि कांट वाला जो पौधा मिलेगा वह मरुस्थलीय इलाकों में मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? मरुस्थलीय इलाकों में मिलेगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे डी पर चला गया। चलिए भैया, अगला प्रश्न है कि भाई कीटभक्षी पादप जिस मुद्दा पर उगते हैं, मुद्दा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जिस मृदा पर, ठीक है, क्या होगा? जिस मृदा पर उगते हैं उस तत्व, कौन सा तत्व नहीं होता है भाई? ये बताए। कीटभक्षी जो पौधा होता है जैसे कि नागफनी, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है जहाँ पे कीटभक्षी पौधा होता है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन कभी भी नहीं होगा। जहाँ पे कीटभक्षी पौधा होगा वहाँ नाइट्रोजन होगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। ठीक है, नाइट्रोजन होगा केवल दलहनी पौधा में। ठीक है, चलिए, इनमें कौन सी द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री जिसके बीज दो होते हैं। कितने होते हैं? दो बीज हो, एक और दो। ठीक है, चलिए, तो बांस, केला, गन्ना, सरसों। सरसों देखिएगा, सरसों में दो बीज होता है, आपको उसको उंगली से पीस करके देखिएगा। ठीक है, दो निकलेगा। चलिए भैया, अगला है कि पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम। देखिए, ज से जल, ज से जाइलम, याद रखिएगा, ज से जल, ज से जाइलम, ये आपको याद रहना चाहिए। फ्लोएम की बात करेगा तो ये क्या करता है? खाद्य पदार्थों के संवहन करने का काम करता है, खाद्य पदार्थ। ठीक है, चलिए, आपका उत्तर जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जवाब दीजिएगा सभी कोई। कि विज्ञान के एक शिक्षक मैग्रो पादप की तलाश हेतु विद्यार्थियों को, ध्यान से सुनिएगा, विद्यार्थियों को किस क्षेत्र की खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? याद रखिएगा, मैग्रो वन जो होता है वह दलदली इलाके में होता है। क्या होता है? दलदल इलाके में होता है। और ये दलदल इलाका जो होता है वह क्या कहलाता है? आप लोग बता दीजिए सभी कोई। चलिए, लौनोभिद दलदल में लिखा हुआ है दलदल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने दलदल किया, बी। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाता है? भैया, पौधे जब प्रजनन करता है तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कहते हैं, वाष्पीकरण नहीं कहते हैं, संघनन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? परागकण के द्वारा पौधा जो है वह प्रजनन करने का काम करता है। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने डी किया उनका सही जाते हुए। चलिए, अगला प्रश्न है भाई, सेक समझते हैं? लाइकेन को कहते हैं। भैया, लाइकेन क्या है? मैं आपको बता देता हूँ लाइकेन क्या है। कवक प्लस शैवाल, कवक और शैवाल मिलकर के जो बनता है उसको लाइकेन कहते हैं। ठीक है, लाइकेन जो होता है परजीवी, रसायनपोषी या सहजीवी। क्या होता है भैया? आप लोग याद रखिएगा, लाइकेन कभी भी पूछेगा सहजीवी करके आइएगा। ठीक है, चलिए, लौंग और केसर के पौधे, ध्यान से सुनिए, एक सेकेंड दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई लौंग और केसर के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़, तना, फूल, फल। भाई, लौंग और केसर जो होता है वह जो प्राप्त होता है, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने सी किया, फूल से। क्या होगा? फूल से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि भाई किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? फ्लोरा और फौना सूचित करता है, याद रखिएगा, ये काफी मजेदार है। पेड़ पौधे और जंतुओं को किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? किसी जगह को तो पेड़ पौधे और जंतुओं को फ्लोरा और फौना द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए, आपका उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान से करिएगा आप लोग, कि भाई पृथ्वी
का अपमार्जक कौन है? बताए। अपमार्जक बोलते हैं कि कोई सड़ा गला चीज को खत्म कर दे खा करके, तो जीवाणु हो जाएगा आपका। जैसे कोई चीज मर गया, उस पर जीवाणु उसको खा करके क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, और जो खा करके समाप्त कर देगा उसी को कहते हैं अपमार्जक दोस्तों। तो जीवाणु और आपका कवक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का अपमार्जक हो गया भैया, आपका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। पृथ्वी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होता है? पता है आपको किस रंग में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण? बताइए आप सभी कोई। चलिए बहुत अच्छी बात है, लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लाल रंगों में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपका उत्तर सी पर जा रहा है। अब आ जाइए आप सभी कोई, जो सी टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आके अब देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, सभी टेट का आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको ईवीएस का मास्टर बनना है, मास्टर ब्लास्टर, तो सब टेट का आपको ईवीएस करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा आप। ठीक है, तो चलिए सी टेट वाले को कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूं। चलिए सी टेट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और ध्यान से जवाब देने की कोशिश करिएगा। हाथियों के विषय में आपसे पूछा जाता है बार बार, और ये आपका कूट है कि भाई कौन कौन सही जा रहा है। ध्यान से जवाब देने की कोशिश करिए सभी कोई। क्वेश्चन कहता है कि हाथी के विषय में भाई कथन पर विचार करें। एक हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल दिन में 2 से 4 घंटा। ये तो बात सही बोल दिया ना भैया। चलिए एक बड़ा हाथी, ध्यान से सुनिए, एक बड़ा हाथी 200 केजी से अधिक पत्तियां खा लेता है। तो 200 केजी यहाँ पे गलत बात बोल रहा है। 200 केजी नहीं खाता, 1 क्विंटल खाता है एक दिन में। चलिए, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, ये अच्छी बात है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलता है, बहुत अच्छा बात है। चलिए जवाब आप लोगों का आना शुरू हो गया है, एक बार शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। चलिए, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो होती है वह हथनी फैसला लेती है। चलिए आपका उत्तर ए पर चला गया। जिन्होंने ए किया उनका सही जाते हुए। चलिए एक बार शेयर कीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, शेयर करिए जरा, फटाफट शेयर करिए। और अभी तक लाइक नहीं ठोके ना, एक बार लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए कौन सा समूह जोड़ा है? भाई जोड़ा पे पूछ रहा है, वही बताना है जो तन्ना उना वाला होगा। ठीक है, तो भाई जड़ वाला का जोड़ा मैं बता देता हूँ। जड़ का जोड़ा ये हो गया, बाकी कोई जोड़ा आपको नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, तो गाजर, चुकंदर और मूली ये सब क्या है भैया? याद रखिएगा, ये सब जड़ है। और जड़ की बात यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, इसलिए मैं जड़ वाला ही ऑप्शन किया हूँ। ठीक है, आपका उत्तर बी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफेंथिस के बारे में बार बार पूछता है आपसे। आपको मैं बार बार बोला हूँ कि भाई नेफेंथिस जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये बात सही है, ये सही बात बोला ना भैया। और इसका आकार जो है घर जैसा होता है, मुंह पर पत्ती से ढका होता है, सही बात है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खाता है, नहीं भाई, चूहा को भी खा जाता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मनमोहक आवाज निकालने का काम नहीं करता है, ये बात गलत बोला। तो केवल आपका उत्तर ए और बी पर गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि केचुआ के बारे में बताना है। ये किसान का मित्र होता है दोस्तों। केचुआ जो है वह किसान का मित्र होता है। चलिए, मृत खरपतवार पौधे को खाता है और मल को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, केचुआ खरपतवार खाते हैं और उसका मुख फल फसल की रक्षा करते हैं। केचुआ खरपतवार नहीं खाता है, मृत खरपतवार खाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे मृत नहीं लगाया है, इसलिए गलत हो रहा है। चलिए, केचुए जमीन में छेद बनाता है और जिससे मिट्टी क्या होती है? पोली, बोले तो नरम हो जाती है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन में आसानी से हवा पानी मिल जाता है, ये भी बात सही बोला। तो आपका उत्तर जो चल जाएगा बी पर चला गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न भैया कहता है, क्वेश्चन क्या, एक बार लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मज़ेदार क्लास कराऊंगा, कभी भी कराऊंगा। आपका सिलेबस से मैं भटकने का काम ही नहीं करूंगा कभी भी। कहता है कि भाई पशुओं की त्वचा पर जो विभिन्न प्रकार का जो डिजाइन होता है ना, वो किसके कारण होता है? जलवायु के कारण कि भाई बालों के कारण? फटाफट उत्तर करें आप लोग। तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डी किया, उसकी त्वचा पे बालों के कारण, बहुत अच्छी बात। ठीक है ना, चलिए
अगला प्रश्न है, ध्यान से जवाब देने की कोशिश करें। घटपर्णी की बात करूं, बोलते नेफेंथिस बोलते हैं, इसका नाम नेफेंथिस है और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, ये कीड़ों मकोड़ों को चालाकी से और चूहों को चालाकी से क्या करता है, फंसा करके खाने का काम करता है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने सी किया। अगला प्रश्न आ जाइए भैया, कहता क्या है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पहचानिए। क्या दिया है कि भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, दिन में लगभग 17 घंटा सोता है वृक्षों पर उल्टा लटक करके और 40 वर्ष तक जीता है, और जिस पर आता है उसी का पतिया खाता है। क्या होगा? चलिए, सिलौत। बहुत अच्छी बात, जिन्होंने डी किया उनका सही जाते हुए। अगला प्रश्न है कि भैया, मानव के पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है डैश होती है और भोजन के पचने में सहायता करता है। तो आमाशय रस में HCl होता है। क्या होता है भैया? HCl। HCl क्या है? तो अम्ल है दोस्तों। क्या है? अम्ल है। तो जिन्होंने अम्ल किया उनका सही जाते हुए। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपका सी हो जाएगा। चलिए आ जाइए, जो भैंस जो है ना, सॉरी मैं उल्टा बोलने वाला था, भैंस बगुला पर नहीं बैठता है बैठता क्या भैया? बगुला जो है ना भैंस पर बैठता है। क्यों बैठता है? गाना गाने के लिए। क्यों बैठता है? क्योंकि बगुला और भैंस में क्या है? सहजीवी संबंध है। भाई ऊपर का जो कीड़ा होता है उसको खाता है। जिन्होंने भैया बी किया उनका सही जाते हुए। निम्नलिखित में कौन सा जड़ कौन सा पौधे के लिए नहीं है? कौन सा जड़ का कार्य पौधा का नहीं है? भैया जड़ का काम क्या है उसको हटा लीजिए, जो नहीं है उसका आंसर मार दीजिए। तो जड़ का काम है भाई जल खनिज लवण को शोषण करना, भोजन भंडारित एवं संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना है, पेड़ पौधे को सहारा देना है। लेकिन भोजन का भंडार करना जड़ का काम नहीं है, याद रखिएगा। ये पतियों का काम है भैया, ये सबसे बड़ी बात है। इस क्वेश्चन पर हमेशा डाउट चलता है। आपका मैं उत्तर जो बताया 100% सही बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है? माने जल्दी से कोई सुन लेता है। बताए कौन सा जानवर है जो जल्दी से सुनता है? कुत्ता, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा। तो बाघ सबसे तेजी से सुनता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा सभी कोई, कुत्ता भी सुनता है लेकिन बाघ रहे तो बाघ करना है। आपके सिलेबस में बाघ वाली बात हो रही है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ध्यान से बरगद के पेड़ों की नहीं है? भैया आपको पता है बरगद के पेड़ की विशेषता है नीचे की ओर लटका रहता है, जमीन के भीतर भी जड़ होता है। ठीक है, जड़ जो होता है वह खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ये कह रहा है कि भोजन का भंडार करता है। जड़ का काम कभी भी नहीं है भोजन का भंडार करना, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रेगिस्तानी ओक के बारे में बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एक सेकेंड, क्वेश्चन का था क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित अध्ययन कीजिए। क्या है भैया? आपको पता है रेगिस्तानी ओक जो होता है वह आपका 4 मीटर का होता है लगभग, बोले तो आपके कमरे की ऊंचाई के बराबर होता है। इस वृक्ष में जो 30 गुना जो होता है वह जमीन तक इसका जड़ जाता है। यह भी बात सही बोला। इस वृक्ष में तने में पानी जो होता है वह एकत्रित रहता है। ठीक है, ये अबू धाबी में पाया जाता है, ये बात गलत बोला है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों मिलेगा। तो आपका उत्तर क्या हुआ? 1, 2 और 3। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में होता है, यहाँ अबू धाबी बोला है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सभी कोई लगे हैं मेरे यहाँ और रेगुलर 8 बजे आते हैं। आज से लेकर के एग्जाम तक आते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर उसके आगे की जो दांत होती है वह हमेशा बढ़ते रहता है, और यही वजह है कि दांत लंबा नहीं हो इसलिए वह कुतरते रहता है, काटते रहता है। तो चूहा भी है गिलहरी भी है, क्या मारिएगा? दोनों में मारिएगा क्या? आप तो फंस गए ना, तो सबसे ज़्यादा गिलहरी मारेंगे। ठीक है, गिलहरी कुतरने का काम करता है। नहीं रहता तो चूहा मार देते। ठीक है, नहीं रहे तो चूहा मारेंगे। आपका उत्तर सी होगा। अगला भैया रेगिस्तानी ओक, अभी मैंने बातों के बताया कि रेगिस्तानी ओक जो होता है वह 10 आपके कमरे की ऊंचाई की बराबर होता है ना, और इसका जो जड़ होती है 30 गुना
अंदर की ओर होती है, जमीन के अंदर होता है। इसके तनों में पानी इकट्ठा रहता है और ये अबू धाबी में नहीं मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। अभी अभी मैंने बोला आप लोगों को। खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको चर्चा करूं, ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए हिट है। खेजड़ी की बात करूं तो ये आपका उत्तर क्या होगा, ये वृक्ष रेगिस्तानी इलाके क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये तो अच्छा बात बोला भैया, लेकिन खेजड़ी जो वृक्ष है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, वो रेगिस्तान में पाया जाता है। अच्छा देख लेते हैं भाई क्या दिया है। इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात गलत बोला। ये बात क्या है, जल की आवश्यकता नहीं होती है, गलत बोला। ये छायादार वृक्ष है, बच्चों इसमें खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। ये अपने तने में जल एकत्र करते हैं, तना में जल एकत्र करने का काम नहीं करता है, ये भी गलत हुआ। अब करेंगे क्या, कोई भी कूट में नहीं दिया हुआ है, क्या करिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का जवाब तो सब में गलत हुआ। तो मैं आप सभी को समझा देता हूं, खेजड़ी जो है इसमें कीड़ा नहीं लगता है, याद रखिएगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, दूसरा नंबर। और तीसरी बात, छायादार वृक्ष है जिसमें बच्चा जो है खेलना पसंद करते हैं, ये भी ठीक है। तो भैया इसमें छोड़ करके चलते हैं इसको, ठीक है, कोई कूट अच्छा से नहीं दिया है। तो जो भी जानकारियाँ था मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन कहता क्या है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। कूट है क्या, नहीं, इसमें से देख करके बताना है कौन सा कथन सही है हाथी के बारे में भाई, बताएं। तो एक वयस्क हाथी 2 कुंटल से अधिक पतिया खा लेता है, 2 कुंटल वाली बात गलत बोलता है, 1 कुंटल खाता है। हाथी 8 से 10 घंटा सोता है, ये बात गलत बोला। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण आराम करना पसंद करता है, नहीं, 2 से 4 घंटा ही सोता है। 3 महीने के जो बच्चे जो होते हैं ना, उसका भार 2 कुंटल होता है, ये अच्छा बात बोल दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला है आपका कूट है, ध्यान से करिएगा। कहता है कि निम्नलिखित पर सत कथन चुनना है। हाथियों के बारे में आ गया कूट, अब बता दीजिए कौन कौन सा सही जा रहा है हाथी के बारे में। सबसे पहली बात कि गंदे पानी में खेलना पसंद करता है जिससे शरीर को ठंडक मिलता है, ये बात सही बोला। ये जो है ना 10 घंटे आराम करता है, ये बात गलत बोला, 2 से 4 घंटा ही आराम करता है। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है 200 kg होता है, अच्छी बात है। अधिकांश बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से अधिक पतिया खा लेता है, ये भी बात सही बोला। तो 1, 3 और 4, देखिए ये तो कूट अच्छा दिया था। चलिए आपका उत्तर सी हो जाएगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में मैंने आपको बार बार बोला और फिर से पूछा आपसे, ओक की विशेषता ध्यान से सुन लीजिए, क्या क्या विशेषता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान से आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं नोट करेंगे भाई दिक्कत हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में होता है, यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसमें जड़ें टहनियाँ से लटकती है। तो क्या आपको जब आपको ओक में जड़ टहनी से लटकता है, नहीं, बरगद का पेड़ के बारे में नहीं बोला है। इस पेड़ की जड़ें जमीन के गहराई तक जाती है, जब तक पानी तक न पहुंच जाए तब तक उसका जड़ नीचे जाते रहेगा। बोले तो 30 फीट। इन पेड़ के तने में पानी जमा होता है, स्थानीय लोग पतले पाइप डाल करके पानी पीते हैं, यह भी बात सही हुआ। तो गलत कौन सा हो गया, केवल 2 नंबर। तो आपका 1, 3 और 4 सही चला गया। हाथियों के बारे में फिर से बता दूं आपको क्या क्या होता है। हाथियों के झुंड में बारे में सही कथन बताना है आपको, पूरे ध्यान से बताइए आप लोग। देखिए हाथी जो है केवल 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं, अच्छी बात है। हाथी के झुंड में किसी भी एक परिवार का सदस्य होता है, किसी एक ही परिवार का, तो गलत बात बोला, एक परिवार का ही नहीं होता है। झुंड में सबसे बुजुर्ग जो होता है वह नेता होती है। एक झुंड में हाथियों बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं दोस्तों, फिक्स होता है। 1 और आपका 3 सही जा रहा है। चलिए अगला है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना होती है जो दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं, बताएं क्या कहते हैं उसको। चलिए पराग कहते हैं, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। यहाँ सांप के बारे में बता दूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग क्या क्या होता है सांप के बारे में। सही सांप के बारे में विशेषता बताऊं तो हमारे देश में जो है ना 4 तरह के केवल जहरीले सांप होते हैं, ठीक है। नाग को जहरीले सांप का एक प्रकार है,
जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। ये बात जो है ना गलत हो गया, 2 ही खोखले दांत होता है जहरीला सांप का। इस प्रकार का डंस कटरा है। 2 अगर कहीं भी मनुष्य के शरीर पर इस प्रकार का 2 काटा हुआ रहेगा तो समझिए कि जहरीला सांप काटा है। सांप के काटे हुए जो दवाई होती है ना सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी बात सही बोला। तो 1, 2 और 4 आपका सही जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ये किया। चलिए नेफेंथिस के बारे में मैं बात बताऊं, आपको बताऊं कि ये मेढक कीड़े मकोड़े चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा लेता है। और हमारे देश में जो है वह हमारे देश बोले तो भारत के मेघालय में पाया जाता है। और विदेशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी आप लोगों का समय ले लिया। आज 40 मिनट में लगभग आपका जो प्रश्न हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। 60 और 70 प्रश्न लगभग मैं करा दिया आपको, ठीक है। तो 70 प्रश्न आपको कराया, ध्यान से कर लिए आपको 40 मिनट में। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय में जो होता है वह तेजी से होता है। जैसे आप खाना खाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, तो खाना जो है छिपा में नहीं पचता है, प्लेट में नहीं पचता है, पेट में जाकर के पचता है। तो अंदर अधिक क्यों पचता है आपको बताएं। तो अंदर पचने का कारण है कि अंदर जो है ना भोजन का मंथन होता है। ये बात याद रखिएगा, केवल मंथन याद रखिएगा, कभी गलती नहीं करिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, मंथन होता है जिससे सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम जो होता है वह सक्रिय हो जाता है, ठीक है। और जब एंजाइम सक्रिय हो जाता है ना दोस्तों तो भोजन जल्दी से पचता है, ठीक है। तो आप सभी को या अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी के पास शेयर कर दे दोस्तों, क्योंकि आज का जो क्लास हुआ है काफ़ी दांसू हुआ है। और सबसे पहली बात कि आप लोग रेगुलर आते हैं 8 बजे, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी को। आप लोग रेगुलर इसी प्रकार से और टाइम से आना है भाई, ये नहीं कि भाई बीच बीच में आते रहे जाते रहे। तो आने और जाने वाले हो भाई ध्यान नहीं देना है, 8 बजे पूरा टाइम पर आना है। और इस नंबर से जुड़ जाना है, आप सभी को इस नंबर से जुड़ जाना है और बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है, तब तक आपको शिक्षक के लिए जो भी न्यूज़ होगा मैं आपको देते रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं भैया अगले पार्ट में, होगी धमाकेदार पेडागोजी की क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।